गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेरोलॉजी सेक्शन में आप लोगों को इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में आप लोगों को बताया कि व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के टाइम पर ही मैंने आप लोगों को प्रेसिपिटेशन इन द लिक्विड मीडियम कैसे होगा, लिक्विड मीडियम में कैसे प्रेसिपिटेट होता है, तो उस प्रेसिपिटेशन में मैंने आपको 3 फॉर्म बताया था। आप लोग ध्यान होगा तो ए बी सी यानी 3 जोन्स बनते थे। ओके, तो मैंने वहां तीनों जोन के बारे में आप लोगों को डिटेल बताया था कि कैसे जोन बनता है, यानी 3 जोन बनते हैं, तीनों जोन के बारे में बताए थे ए बी सी। और मैंने बताया था कि आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी जोन से रिलेटेड आगे, जिसको टॉपिक बोला जाता है जोन फिनोमेनन, कि जोन बनता कैसे है। आई मीन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो कब, इन द केस ऑफ द, इन द केस, किस केस में, लिक्विड मीडियम। प्रेसिपिटेशन अगर लिक्विड मीडियम में होता है तो क्या जनरेट होता है, जोन बनता है, और वो 3 जोन बनते हैं, मैंने बता दिया है कैसे बनता है, आपकी टॉपिक ये रहेगा। ओके, तो जो टॉपिक है आप लोगों का ये है लैटिस, ठीक है, टॉपिक रहेगा आप लोगों का लैटिस हाइपोथेसिस। ठीक है, लैटिस हाइपोथेसिस, या इसी को बोला जाता है जोन फेनोमेनन। ठीक है, जोन फेनोमेनन। ठीक है, कि जोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो 3 जोन था आप लोगों का ए बी सी लिक्विड मीडियम में, ठीक है, जोन फिनोमेनन या जोन कैसे आपका फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा। ये है आप लोगों का टॉपिक लैटिस हाइपोथेसिस अथवा जोन फिनोमेनन। इसको समझने से पहले आप लोगों को 2 चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, सपोज दैट ये हुआ एंटीबॉडी, ओके, ये एंटीबॉडी, मान लिया ये एंटीजेंस, सॉल्युबल एंटीजेंस। ठीक, दोनों रिएक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होगा,
ये हुआ आपका एंटीबॉडीज, ये हुए आपके एंटीजन्स, ये हो रहा है आपका एग्रीगेशन। क्या हुआ? एग्रीगेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद प्रेसिपिटेशन, ठीक है। क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन, या हम इसको बोल सकते हैं एग्रीगेशन। ये इतना है। कैसे? जोन फिनोमिनन की अगर हम बात करते हैं, लैटिस हाइपोथेसिस क्या चीज होता है? एक लैटिस, एक जाल जैसा, ध्यान देना, इस तरीके का एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बने, जैसे कि यहां पर है एंटीजन है, एंटीबॉडी अटैच होकर के एक जाल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब नेट एंड जाल जैसा बनता है तभी तो क्या होता है, हमको क्लम्पिंग दिखाई देता है, फ्लोकुलेट होते हैं, या एग्लूटिनेशन होता है, या तो प्रेसिपिटेशन होता है। ये एंटीबॉडीज रिएक्ट विद एंटीजन। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? पहले एग्रीगेशन होता है, कलेक्ट होते हैं, जगह इकट्ठा होते हैं, जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब ये एग्रीगेट, देखो ये एंटीबॉडी, ये एंटीजन, ये सब क्या हो रहे हैं? एग्रीगेट हुए। जब ये एग्रीगेट हो जाते हैं तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है? ये आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। ये जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिया, तो ये जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं कि एग्रीगेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, एग्रीगेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स does not occurs with monovalent antibodies. Monovalent antibodies are or haptens. ठीक, मतलब मोनोवैलेंट, केवल एक, मतलब वैलेंट एंटीजेनिक डिटरमिनेंट मैंने आपको पढ़ाया है कि मोनोवैलेंट अथवा हैप्टेंस। देखो, एग्रीगेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डज नॉट अकर्स विद मोनोवैलेंट। अगर कोई एंटीबॉडी मोनोवैलेंट है, जैसे यहां पर मैंने एंटीबॉडी को क्या दिया है, तो एक यहां, एक यहां, अगर कोई सिर्फ मोनोवैलेंट है, मतलब ये एंटीबॉडी हुआ और सिर्फ एक एंटीजन यहां से अटैच हुआ है, तो अब ये ऐसे ही और कोई भी है, तो ये लोग एग्रीगेशन का काम नहीं करेंगे, याद रखना। एग्रीगेशन तब होगा जब ये मल्टीवैलेंट होंगे। एंटीबॉडी कैसा होगा? मल्टीवैलेंट। दो चीजें यहां ध्यान देंगे आप लोग कि जैसे मैंने आईजीएम वगैरह पढ़ाया है, उन सब के मैंने वैलेंसी या वैलेंट भी बात बताया था कि किसमें कितने वैलेंट होते हैं। तो यहां एक याद रखना है हमेशा कि अगर मोनोवैलेंट एंटीबॉडी है तो वो एग्रीगेशन नहीं करेगा। अब चाहे मोनोवैलेंट एंटीबॉडीज हो या फिर हैप्टेंस हो। ओके, अब यहां से टॉपिक आगे हम ले चलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं, जोन बना कैसे, इसके बारे में कीजिए आप लोग। द फॉर्मेशन ऑफ large
कॉम्प्लेक्स। लार्ज कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है भाई? जो विजिबल एंटीबॉडीज एंटीजन कॉम्प्लेक्स, यही तो था ना, विजिबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, विजुअलाइज वाला कॉम्प्लेक्स हो, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे? एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स, ओके। द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स इज एक्सप्लेनेड बाय एक्सप्लेन बाय, किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है? लैटिस हाइपोथेसिस। लैटिस हाइपोथेसिस आई मीन, अगर हमें लार्ज कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब प्रेसिपिटेशन या एग्लूटिनेशन को समझना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स, ओके। जो विजुअल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसको एक्सप्लेन किया जाता है किसके द्वारा? लैटिस हाइपोथेसिस के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, या इसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे? अब ध्यान देना, जस्ट इमेजिन, हम इमेजिन करते हैं, ओके, कि दैट, ओके, दैट वी हैव antigens with multivalent, ओके, कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है? वी हैव एंटीजेंस प्रेजेंट है। एंटीजेंस कैसा है आपका? मल्टीवैलेंट एंटीजेंस है, ओके। अब हम इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? एंटीजेंस विथ मल्टीवैलेंट, जिनमें हम लोग बोल सकते हैं मोर देन वन, एक से ज्यादा जिसमें क्या प्रेजेंट हो? एंटीजेनिक डिटरमिनेंट में इससे पहले भी बता चुका हूं कि जस्ट इमेजिन वी हैव एंटीजेंस विथ मल्टीवैलेंट, हमें एंटीजेंस हो मल्टीवैलेंट एंटीजेंस, मतलब जिनमें एक से ज्यादा एंटीजेनिक डिटरमिनेंट प्रेजेंट हो, ओके। एंड और क्या हो गई? एंटीबॉडी, और क्या प्रेजेंट हो? एंटीबॉडी, ओके। कैसा एंटीबॉडी हो? हम ले सकते हैं वी हैव, आई मीन देयर एंटीबॉडी की जगह पर हम लोग जैसे आईजीजी की बात कर लेते हैं। किसको ले लेते हैं? आईजीजी। एंड एंटीबॉडी में कौन सा? एंड एंटीबॉडी IgG and IgE, ओके। मैं दो को लेकर के चल रहा हूं। एंटीजन है हमारे पास, वो एंटीजन कैसा है? मल्टीवैलेंट है। एंटीबॉडी है, उनमें हम या तो IgG लेते हैं या तो IgE, या हम दोनों को लेकर के आगे की प्रोसेस करते हैं। जो डायग्राम आप लोगों ने बनाया था, इसका यूज अभी आगे होगा, इसी समझ में आ जाएगा आप लोग कैसे ये हो रहा है। क्या हमने लिया कि एंटीजन लिया और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की जगह पर हमने कौन सा लिया है? IgG और IgE। अब हम क्या करते हैं? IgG मालिक्यूल बाइंड टू ये कितने से बनता है? दो डिटरमिनेंट्स। एंटीजेनिक डिटरमिनेंट मैंने बताया था। आप लोग टेबल याद होगा, अगर पिछले लेक्चर से मैंने आप लोगों को बताया था कि IgG, IgM, IgE को लेकर के किसमें कितने एंटीजेनिक डिटरमिनेंट प्रेजेंट हैं, या कौन कितना एंटीजन को बाइंड करता है। तो जो IgG होता है, ये मॉलिक्यूल बाइंड टू टू डिटरमिनेंट्स
ऑफ टू डिफरेंट एंटीजन, टू डिटरमिनेंट्स ऑफ टू डिफरेंट एंटीजन, मतलब दो अलग अलग एंटीजन्स के साथ क्या कर सकता है, ये बाइंड कर सकता है। सिंस चूंकि इट हैज टू बाइंडिंग साइड, इट हैज टू बाइंडिंग साइड, इसमें कितने बाइंडिंग साइड होते हैं, दो, तो दोनों एक अलग और एक अलग अलग एंटीजन से क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। ओके, ईच एंटीजन कैन बी, ईच एंटीजन कैन बी linked with another IgG molecule, and that will the formation of complex proceed in way of नेटवर्क, ठीक, नेटवर्क में हम लिख सकते हैं अ मैश ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, नेटवर्क का मतलब होता है अ मैश ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, मतलब एक मैच करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, एंड दैट इज कॉल्ड नेटवर्क, एंड दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, एंड दैट इज कॉल्ड लैटिस हाइपोथेसिस, लैटिस हाइपोथेसिस, ठीक। एक लाइन और नोट कीजिए आप लोग, कॉम्प्लेक्स आर बेटर, कॉम्प्लेक्स आर formed better when IgM involved, when IgM involved, क्यों, because IgM के पास कितने होते हैं, 5 बाइंडिंग साइट। अगर हम 5 बाइंडिंग साइट है तो लगभग कितना, 10। स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा, तो वहां पर मैंने आप लोगों को ऐसे करके स्ट्रक्चर आप लोगों को बना करके समझाया था। ये मैंने आप लोगों को बताया था, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 एंटीजन से बाइंड करेंगे और 5 बाइंडिंग साइट है। चलिए देखिए क्या लिखा आपने, व्हाट इज द लैटिस हाइपोथेसिस, होता क्या है लैटिस हाइपोथेसिस, कैसे मैंने बताया कि हम जस्ट इमेजिन, मतलब हम इमेज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एंटीजन्स है, मल्टीवैलेंट एंटीजन्स है, एंटीजन्स विथ मल्टीवैलेंट एंड हैव एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमने लिया IgG और IgE, दोनों डिफरेंट। अब हम उन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो होगा क्या, जो IgG मॉलिक्यूल होता है,
आईजीजी मॉलिक्यूल बाइंड टू टू डिटर्मिनेंट्स। आईजीजी मॉलिक्यूल क्या करता है, दो डिटर्मिनेंट से बाइंड करता है, दो एंटीजन से बाइंड करता है। और ये दोनों बाइंड क्या होते हैं, दोनों एंटीजन क्या होते हैं, डिफरेंट। जैसे ये आप लोगों ने पढ़ा था इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। तो जो यहां पर एंटीजन आया वो अलग, ये अलग। मान लेते हैं ये है आईजीजी, और ये क्या करता है, दो डिफरेंट एंटीजन को क्या करता है, बाइंड करता है। सिंस क्यों करता है, इट हैज टू बाइंडिंग साइड। इसके पास कितने बाइंडिंग साइड है, दो, एक इधर और एक इधर। इट हैज टू बाइंडिंग साइड, दो बाइंडिंग साइड की वजह से दो डिफरेंट एंटीजन को बाइंड कर सकता है। अब आगे सुनना कि ईच एंटीजन कैन बी, प्रत्येक एंटीजन लिंक्ड विथ अनदर आईजीजी, किसी दूसरे आईजीजी से लिंक्ड हो। जो मैंने स्ट्रक्चर अभी भी इससे पहले बनाया था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसे करके आप लोगों को दिया था, ये ऐसे, और इसी में एक एंटीजन ये था इससे अटैच, ये एंटीजन इससे अटैच, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। ये वही कहानी है कि एक एंटीबॉडी है, सपोज दैट ये हमारा आपका क्या हुआ, आईजीजी, और ये दोनों क्या है, एंटीजन। सपोज दैट दोनों एंटीजन डिफरेंट हैं, दोनों एंटीजन डिफरेंट है, तो होता क्या है, देखो इस आईजीजी का दो बाइंडिंग साइड में, एक बाइंडिंग साइड से एक ये वाला, और दूसरे बाइंडिंग साइड से देखो एक ये हम मान लेते हैं, ठीक। हम इसी को मेन लेकर चलते हैं। ये हमारा आपका यहां पर हुआ एंटीबॉडी में आईजीजी। ये क्या है आपका, देखो ये मान लेते हैं आईजीजी, यहां एक एंटीजन ये है और एक एंटीजन ये है, दो डिफरेंट एंटीजन से ये बाइंड हुआ है। सपोज दैट कोई और एंटीबॉडी है ऐसे ही, अब वो भी क्या है ऐसे ही, ये इससे, और यहां पर भी ये किसी दूसरे, क्योंकि एक ही एंटीबॉडी के पास दो स्पेस, दो जगह बाइंडिंग साइड है, तो दोनों डिफरेंट एंटीजन से बाइंड कर सकते हैं। तो ईच एंटीजन कैन बी लिंक्ड विथ अनदर आईजीजी मॉलिक्यूल। देखो अगर हम यही बात करते हैं, जैसे यहां पर एक ये एंटीजन, एक ये एंटीजन, या यहाँ एक ये एंटीजन, तो प्रत्येक एंटीजन एक एंटीबॉडी से जुड़ा ही रहता है, साथ साथ किसी दूसरे एंटीबॉडी से भी क्या होता है, लिंक्ड होता है। मतलब जैसे यहाँ एक रहे और एक से एक यहां जुड़ा है तो एक ये भी जुड़ा है, ठीक, ऐसे भी जुड़ सकते हैं। तो कई एंटीजन, एक ही एंटीजन कई एंटीबॉडी से जुड़ा, इसीलिए मैंने शुरुआत दे दिया था कि मोनोवैलेंट नहीं है ये एंटीजन। कैसा होते हैं ये, ठीक है ना, एक सिंगल से नहीं अटैच हो रहे हैं, मल्टीवैलेंट की बात किया गया कि ये मल्टी एंटीबॉडी से कोई अटैच करने वाला एंटीजन है, तो वो क्या होते हैं, देखो प्रत्येक एंटीजन अलग अलग एंटीबॉडी से या कुछ और एंटीबॉडी से लिंक्ड होते हैं। जब लिंक्ड होते हैं तो इस वे में क्या बनाते हैं, ऐसे केस में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। कब बनता है, when the many या any एंटीजेनिक या एंटीजन कंबाइंड विथ मोर एंटीबॉडी, वो मोर एंटीबॉडी से क्या हो, लिंक्ड हो, देन तब क्या बनाते हैं लोग, कॉम्प्लेक्स। और यही कॉम्प्लेक्स आगे प्रोसीड होता है किसके रूप में, नेटवर्क के रूप में, एक जाल के रूप में बन जाता है, पूरा चारों तरफ एक नेटवर्क जैसा हो जाता है, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं एंटीबॉडी ऐसे बनाओ, एक जाल जैसा बन जाएगा। इस तरीके से एक ये जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां
ये एंटीजन, ये एंटीजन, ये एंटीजन और ये एंटीजन। एक ये कैसा बनाएगा आपका जाल जैसा, जो स्ट्रक्चर इससे पहले मैंने बनाया था, आप लोग ध्यान देंगे लास्ट में मैंने वहां पे पढ़ डाला। तो ये नेटवर्क का फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? नेटवर्क बन जाता है, या मैश। आप देखें एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मैश हो जाते हैं। जैसे आप लोग कोई चीज मैश करते हैं ना, मिक्स करना, अच्छे से क्या होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिस हाइपोथेसिस। मतलब जब व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी मैक्स द नेटवर्क, क्या बनाए, नेटवर्क फॉर्म में हो जाए, दैट इज कॉल्ड द लैटिस हाइपोथेसिस। और इसी लैटिस हाइपोथेसिस को जोन फॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या बनता है जोन, आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में मैंने वहां आपको बताया था कि 3 जोन बनता था आप लोगों का एबीसी में। इक्विवेलेंस जोन था, ठीक है, एक में था आप लोगों का एंटीबॉडी एक्सेस हो जाए, एक में इक्विवेलेंस केस था, और तीसरे में था आप लोगों को जब एंटीजन एक्सेस हो जाए। तो सबसे बेस्ट जो जोन बनता था वो क्या है, इक्विवेलेंस। जो हमारे यहाँ पे यूज होने वाला काम के लायक जो जोन होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस जोन का बनना। तो इक्विवेलेंस जोन तब बनता था जब नंबर्स ऑफ द एंटीजन एंड नंबर्स ऑफ एंटीबॉडी, या द प्रोपोर्शन, मैंने वहां एक अनुपात दिया था कि रेशियो, द बोथ रेशियो आर सिमिलर सेम, लगभग क्या हो सेम, जैसे 1:5, 1.5:1 मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो जब सिमिलर की बात आती है तो वहां पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एक नेटवर्क के रूप में बनता है, और इसी नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस हाइपोथेसिस। और इसी नेटवर्क के द्वारा क्या जनरेट होता है, जोन बनता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं जोन फिनोमेना। जोन कैसे बनता है, जोन बनने का रीजन एक यही आता है कि when the एंटीजन बाइंड विद द मल्टीवैलेंट, ध्यान देना कि एंटीजन या एंटीबॉडी बाइंड विद द मल्टीपल, ठीक है, बाइंड विद मल्टीपल एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, आई मीन ऐसा एंटीजन जो मल्टीवैलेंट हो, मल्टीवैलेंट एंटीजन के साथ क्या हो, वो कंबाइंड हो, और क्या बनाता हो, मैक्स द कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स आगे कन्वर्ट हो जाता हो किसमें, नेटवर्क में, और इसी नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके, केस याद रखना हमेशा कि अगर हम एंटीजन लिए, कोई भी एंटीजन है सपोज दैट, अब इस एंटीजन से बेस्ट रूप से कौन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो आईजीएम हमेशा बेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। रीजन ये होता है कि उसमें एंटीजेनिक डिटरमिनेंट कितने होते हैं, देखो यहाँ दिया हो मैंने, व्हेन आईजीएम इन्वॉल्व बिकॉज़ आईजीएम हैव द 5 बाइंडिंग साइट। आपको स्ट्रक्चर याद होगा, इसमें 5 बाइंडिंग साइट होते हैं, मतलब एक एंटीबॉडी लगभग 10 एंटीजन को क्या करता है, बाइंड कर सकता है। क्योंकि एक साइट पर हम अगर निकालेंगे तो बाइंडिंग साइट पर कितने होते हैं, 2, तो कितने हो जाएंगे आपके 10। तो ओवरऑल लगभग 10 एंटीजन से क्या करता है, ये बाइंड करता है। तो कॉम्प्लेक्स बनने की जो बात आएगी इससे जल्दी होगा, ठीक। तो ये तो हुआ आप लोगों का लैटिस हाइपोथेसिस, कैसे लैटिस हाइपोथेसिस होता है, या जोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये वर्ड है। ओके, तो जोन के फॉर्मेशन में याद रखना कि फ्री एंटीजन होते हैं, फ्री एंटीजन रहेंगे, बाइंडिंग साइट्स विद एंटीबॉडी एंड एंटीजन डिटरमिनेंट ग्रुप्स रिमेन अवेलेबल, मतलब आपस में क्या करते हैं, लोग रिएक्शन करते हैं। ओवरऑल इतना ही याद रखना कि व्हेन द, ओवरऑल इतना याद रखना कि व्हेन multivalent antigen combines with the antibody then makes the complex, and these complex आगे किसमें कन्वर्ट होता है, इन द नेटवर्क फॉर्म या नेटवर्क, एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड द लैटिस हाइपोथेसिस, या लैटिस बोला जाता है। एंड दिस लैटिस गिव्स द, क्या देता है, जोन फिनोमेना, या जोन बनाता है, जो वैलेंसी जोन बनता है, जो रिएक्शन का जो जोन बनता है वो जनरेट होता है लैटिस हाइपोथेसिस के द्वारा। इसके बाद भी जो आप लोगों का टॉपिक अब मिलेगा वो रहेगा आप लोगों का कि टेक्निक ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की टेक्निक कैसे हम यूज करते हैं। तो उसमें आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है, स्लाइड टेस्ट है, रिंग टेस्ट है। जोन फिनोमेनन के बाद प्रेसिपिटेशन टेस्ट की बात करते हैं हम लोग, कैसे टेक्निक यूज करेंगे, जैसे रिंग टेस्ट की बात कर लें, स्लाइड फ्लोटेशन टेस्ट की बात कर लें जिसमें मीडियारियल की बात आएगा, एंड रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट की बात कर लें, ये रहेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों से टेक्निक थोड़ी सी बातें इसमें बताएंगे। आप लोगों के लैब में जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पर आप लोगों को मीडियारियल टेस्ट को परफॉर्म भी करना है। प्रोसीजर
प्रिंसिपल, सारे वर्ड, सारे चीज आप लोगों को प्रैक्टिकल में लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर हम आपको वीडियोग्राफ आई मीन स्लाइड इल्यूमिनेशन या स्लाइड प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता क्या है वो बताएंगे, कैसे परफॉर्म होता है वो बता देंगे। बाकी आगे की प्रोसेस जो होगा उसका वो आप लोग लैब में करेंगे कि कैसे वीडियोग्राफ टेस्ट लगाएंगे। ओके, एंड रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट होगा वो कैसे परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में पहले से ही दिया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ द वीडियोग्राफ बफर, पहले वीडियोग्राफ बफर को बनाओगे फिर आप लोग वीडियोग्राफ टेस्ट परफॉर्म करोगे लैब में। तो ये दोनों टॉपिक जो रहेंगे ये आप लोग प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को वीडियोग्राफ आई मीन ये रिंग टेस्ट एंड प्रिपरेशन जो टेस्ट होता है इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा। तो अगला लेक्चर जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा टेक्निक ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिनमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रिंग टेस्ट, और वो भी रिंग टेस्ट भी आप लोगों से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को इससे पहले वाला लेक्चर्स में डायग्राम जो दिया था ट्यूब वाला वो याद होगा तो क्लियर कर देंगे। थैंक यू, आई लव यू।